नमो सिद्धांत। आत्मा अनुशासन नामक ग्रंथ अपन ने कल से यहाँ शुरू किया है और आत्मा पर अनुशासन के लिए, स्वयं पर अनुशासन के लिए ये ग्रंथ अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। टोडरमल जी साहब का मंगलाचरण तो कल हमने यहाँ पढ़ लिया था और आचार्य गुणभद्र स्वामी का जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण से आज से अपनी इस बात को आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए पेज नंबर 2 पर, और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा यहाँ आचार्य देव ने की है। पहले नंबर का श्लोक है, मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम विधाय रतिवीरम आत्मानुशासनम वक्षे मोक्षार्यम भव्यानाम। पद्यानुवाद वीरचंद। नहीं आई लाइट। पद्यानुवाद बोलिए था वीरचंद। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। तो कितना सुंदर छंद है, सुंदर धुन है, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ की है। अर्थ कहते हैं इस शास्त्र का कर्ता मैं गुणभद्र, अर्थ कर रहे हैं इसका मंगलाचरण का अर्थ। इस शास्त्र का कर्ता मैं गुणभद्र वीर अर्थात वर्धमान नामक तीर्थंकर देव को, अथवा जो कर्म शत्रु का नाश करने के लिए सुभट हैं उन्हें, अथवा विशिष्ट लक्ष्मी को राति अर्थात ग्रहण करने वाले सभी अरहंत आदि भगवंतों को अपने हृदय में विराजमान करके आत्मा को हित की शिक्षा देने वाले आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ की रचना करूंगा। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, ऐसी लाइन दे दी ना यहाँ। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं गुणभद्र, मैं करने वाला हूँ ये काम। कौन सा काम करने वाला हूँ? कि आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखने वाला हूँ। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखना मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। किस लिए लिख रहे हो, क्यों प्रारंभ कर रहे हो? तो कहा भगवंतों को अपने में विराजमान करके। कौन से भगवंतों को? जो कर्म शत्रुओं को नाश करने के लिए वीर योद्धा के समान हैं, सुभट हैं। ऐसे अरहंत परमात्माओं को, ऐसे तीर्थंकरों को, ऐसे महावीर स्वामी को और विशिष्ट लक्ष्मी से युक्त समस्त अरहंत भगवंतों को अपने हृदय में विराजमान करके, माने मेरे हृदय से जो कोई भी बात निकलने वाली है वो बात पंच परमेष्ठियों को साक्षी रख के निकलने वाली है। अपने हृदय में इन तीर्थंकर आदि को विराजमान करने की बात कहकर के आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि मैं जो कोई भी बात कहना चाह रहा हूँ, जो कोई भी बात यहाँ आगे कहूँगा, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि ये मेरी अपनी बात है, ये मेरे घर की बात है, ऐसा मत समझ लेना। तीर्थंकरों को हृदय में विराजमान करके बोल रहा हूँ मैं, मानो मेरे हृदय में महावीर स्वामी विराजमान हूँ। यदि महावीर स्वामी होते तो वे क्या कहते, उनकी वाणी में क्या बात आती। जगत के जीवों का उपकार करने के लिए
आत्महित की शिक्षा देने के लिए वे क्या कहते, वही बात मैं अपने माध्यम से यहाँ इस ग्रंथ में कहूँगा, लिखूंगा। इस तरह यहाँ मंगलाचरण किया गया। देखिए आप आगे पेज नंबर 3 पर। इस प्रकार ग्रंथकर्ता ने अपने इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण करके शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की है। कैसा मंगलाचरण हुआ ये? इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण, क्योंकि हृदय में विराजमान करने की बात हुई ना, इसलिए ध्यान, महावीर स्वामी का ध्यान। कैसा ध्यान? हृदय में महावीर स्वामी विराजमान हो गए, ये उनका ध्यान हो गया। ऐसे ध्यान पूर्वक मंगलाचरण करके शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की है। वे वीर भगवान, वीर भगवान मतलब बहादुर भगवान होंगे, महावीर भगवान, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर, ये उनके सब पर्यायवाची है ना। वे वीर भगवान आत्म स्वभाव रूप अथवा अतिशय रूप लक्ष्मी के निवास अर्थात मंदिर हैं। बोले कैसे हैं वे महावीर भगवान? आत्म स्वभाव रूप हैं। और कैसे हैं? अतिशय रूप लक्ष्मी के मंदिर हैं, अतिशय रूप लक्ष्मी के निवास स्थान है। उन्होंने सर्व पापों का नाश करके अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया है। ऐसे स्वरूप को प्राप्त किया है महावीर स्वामी ने, जिनका वो स्वरूप अब कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया है और सब पापों का नाश करके, मतलब कोई पाप आपने बचा ही नहीं। दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे न कदाचित पीक्षित होती। हे महावीर भगवान, जितने भी दुनिया में गुण थे सभी गुण आप में आकर के विराजमान हो गए हैं, और दोषों ने जगत के जीवों का आश्रय ले लिया तो आपकी तरफ स्वप्न में भी आंख उठा के नहीं दिखते हैं। उनका आश्रय देने वाले जगत में बहुत है। तो पापों का सर्वथा नाश करके, सर्व पापों का अभाव जिनके हो गया हो, ऐसे स्वरूप को प्राप्त किया है। इन विशेषणों द्वारा आचार्य देव ने अपने इष्ट देव के वीर नाम की सार्थकता दिखाई है और उनका उत्कृष्टपना प्रकट किया है। इसलिए मैं इस शास्त्र की रचना भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए करूंगा। अन्य कुछ मान लोभादिक का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीवों को हित की अभिलाषा उपादेय है। ये ग्रंथ रचना करके लोग ये कहें कि कितना गजब ग्रंथ लिखा है। बोलो आज के समय में कोई भी व्यक्ति ग्रंथ लिखने वाले, शास्त्र लिखने वाले, किताब लिखने वाले हैं, सब यही सोचते हैं कि मैं ऐसी किताब लिखूं कि लोग पढ़ करके कहें कि यार क्या गजब लिखी है ना। मान का पोषण। मैक्सिमम कोई ऐसे भी होंगे जिनको इस तरह का कोई प्रयोजन नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कैसा लगता है मैं कुछ ऐसा लिखूं लोग कहें यार क्या गजब लिखता है, लोगों को पढ़ करके लगे कि यार इनकी किताब तो पढ़ने लायक है, गजब ही है। तो हाँ, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम अमर रहे। मान से नहीं, कुछ लोभ के प्रयोजन से नहीं, किताबें खूब बिकेगी, खूब रॉयल्टी आएगी, खूब पैसा मेरे को मिलेगा, और एक ही किताब ऐसी लिखी जिसके कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन। ऐसे न मान का प्रयोजन है न लोभ का प्रयोजन है। शास्त्र रचना किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इसके माध्यम से जगत के जीवों को सुख की प्राप्ति हो। देखिए, मेरा मान और लोभ होगा तो उससे जगत के जीवों को तो कुछ हित नहीं होगा, उससे लोगों का क्या भला होने वाला है। जगत के जीवों का भला तो उनके लिए हित का जो उपदेश है उससे उनका भला होगा। आत्महित की अभिलाषा रखने वाले जीवों के लिए हितकारी और उपादेय उपदेश मैं यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से करना चाहता हूँ। निस्वार्थ भाव से ये बात कह रहा हूँ। मुझे जगत के जीवों से कोई प्रयोजन नहीं है। जो पढ़े वो लाभ प्राप्त करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं करेगा। एक एक व्यक्ति को जाकर के मैं किताबें बांटता रहूं, उनको किताबें देता रहूं कि मैंने लिखी है, देखना आप पढ़ना, फिर उसको बंटवाएं, फिर उसको छपवाएं, करवाएं, ऐसे प्रयोजन में उलझने का काम नहीं है। सहज उन्होंने तो लोकसेन मुनि को लक्ष्य में रखकर और जगत के अन्य जीव पढ़ेंगे तो उनका भला हो जाएगा,
ये बात ध्यान में रखकर उन्होंने ग्रंथ की रचना की, लोग पढ़ते रहे और आत्मकल्याण करते रहे। देखिए अब उपदेश देते हैं बहुत सुंदर नीचे, पाप नाशक और सुखदायक उपदेश। कैसा उपदेश दे रहे हैं? पाप को नष्ट करने वाला और सच्चे सुख को देने वाला उपदेश, ये हेडिंग दिया है। अब शास्त्रों के अर्थ के संबंध में शिष्यों को होने वाले भय को दूर करते हैं और इस ग्रंथ में उनकी प्रवृत्ति के अनुसार ही वर्णन है। इस आशय को स्पष्ट करने वाला दुखात इत्यादि सूत्र कहते हैं। दुखात ये वही आप कल जैसे पूछा था ना, लक्ष्मी से शुरू हुआ था वो श्लोक, दुखात से शुरू हो रहा है ये दूसरे नंबर का श्लोक। क्या कह रहे हैं, किस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं? आपने पढ़ा नहीं, अभी अपन ने पढ़ा होता, विशिष्ट लक्ष्मी से युक्त, अंतरंग वैभव से युक्त। हाँ, लक्ष्मी मतलब वैभव होता है ना, संपदा। भगवान महावीर स्वामी कौन सी संपदा से युक्त हैं? अच्छा मंदिर है, अच्छी वेदी पे विराजमान करा रखा है उनको। अरे साहब, सोने की वेदी है, क्या गजब वैभव है महावीर स्वामी का। बोलो, अब ये सोने की वेदी महावीर स्वामी का वैभव है क्या? चांदी के छत्र लगा दिए हमने, सोने के छत्र लगा दिए, ये जड़ का वैभव है, ये महावीर स्वामी का वैभव नहीं है, ये जड़ पदार्थ है सब। उनका वैभव कौन सा है कि उनके अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो अंतरंग में मौजूद है, ऐसे अनंत गुण, ये उनका वैभव है। अभी यहाँ इस दूसरे श्लोक में जो बात करना चाह रहे हैं, ये बात ऐसी कह रहे हैं कि जगत में हमें ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनके हृदय में भय रहता है, जिनके हृदय में डर रहता है, जो डर के मारे ही शास्त्र नहीं पढ़ते। तो शास्त्र से काहे का डर? कोई भूत है जिससे डर लगेगा? शास्त्र से काहे का डर लगेगा? इस बात से डर लगता है, समझ में नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आता था। हमारे को तो बातें ऊंची ऊंची बातें होती, शास्त्रों की बातें, हमने आज तक कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमारे कहाँ पल्ले पड़ेगी ये बातें। ऐसी जो एक घबराहट है शास्त्र पढ़ने के पहले ही, और ऐसे विचार पूर्वक जो जीव शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के भय को दूर करने के लिए और ग्रंथ में उनकी प्रयोजन के अनुसार वर्णन करने के लिए इस आशय को बतलाने वाला ये दूसरा श्लोक दिया है। मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। हाँ, वही है जैसा अभी पीछे था, वही तो है। हाँ, कोई बात। सहारी सुख करम मनुषासम। देखिए आगे वीर छंद। मन दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसलिए दुखदाई सुखदाई रचना करता। बोलो कितना सुंदर छंद कह दिया। ये जो 2 नंबर का श्लोक दिया है ना, ये 2 नंबर के श्लोक के ऊपर 1 नंबर फुटनोट का दिया है, दिख रहा है आपको? और नीचे छंद दिया है दौलत राम जी का, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत, और ताते दुखहारी सुखकार, कहे तीख गुरु करुणाधार। मानो ऐसा लगता है कि दौलत राम जी ने आत्मानुशासन से ये पंक्तियां उठाई हो। अब अपने को तो लगता है अरे अरे दौलत राम जी वाली बात ही कह रहे हैं। देखो अपने को ऐसा लगता है कि दौलत राम जी वाली बात ही कह रहे हैं, मानो दौलत राम जी की कॉपी की है इन्होंने। अरे क्या बात कर रहे हो, दौलत राम जी 200 वर्ष पहले हुए और ये 1200 वर्ष पहले हुए। 1200 वर्ष पहले कार्तिकेय स्वामी ने जो बात ग्रंथ में लिखी है, उसी बात को गुणभद्राचार्य। हाँ, अरे भाई जो भी आचार्यों विद्वानों की बातें मिलेगी वो कहीं न कहीं पूर्वाचार्यों से ली गई होंगी। बातें तो आचार्यों की होगी ना। 3 लोक में जितने भी जीव हैं, सभी जीव क्या चाहते हैं? 3 लोक के सब जीव तो सुख चाहते हैं, आप थोड़ी ना चाहते हो क्या? अरे भाई हम भी तो सुख चाहे, हम भी तो 3 लोक के जीवों में है ना। सभी जीव सुख चाहते हैं, चींटियां, मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े,
कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय सब सुख चाहते हैं। कबूतर, चिड़ियाएं हैं, आदमी यहाँ भारत के, अमेरिका के, जापान के, सब सुख चाहते हैं, नारकी भी और देव भी। कि जे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं क्या चाहते हैं? सुख तो चाहते हैं, थोड़ा बहुत दुख भी चाहते होंगे। नहीं, दुख से भयवंत, चाहना तो बहुत दूर की बात है, दुख के तो नाम से ही डरते हैं, दुख की तो चर्चा से ही घबराते हैं। इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा को धारण करके जो मुनिराज हैं वो सीख को कहते हैं। देखिए जरा, अब अपन ने जो ये छंद पढ़ा है, हे आत्मन, आत्मन कौन? हे जीव, हे जगत के जीवों, हे इस चर्चा को पढ़ने और सुनने वालों, तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता है ना। दुख से तो डरता है और सुख की वांछा करता है, इसलिए मैं दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली रचना करता हूँ। जो तू चाहता है ना उसकी रचना करता हूँ। देखिए अर्थ नीचे, हे आत्मा, तू दुख से बहुत डरता है और सुख को सर्व प्रकार से चाहता है, इसलिए मैं भी दुख दूर करने वाले और सुख उत्पन्न करने वाले वांछित अर्थ का उपदेश करता हूँ। अब इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो बात नहीं समझ में आने की हो, और व्याख्या और विस्तार तो अपन बहुत कर सकते हैं, फिर घुमा फिरा करके वही बातें होगी अलग अलग शब्दों में। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि हम जो चाहते हैं वो चीज हमें इसमें मिलने वाली है। हाँ, वांछित मतलब जिसकी वांछा करते, इच्छा, अर्थ मतलब वस्तु। वांछित अर्थ का उपदेश देता हूँ, जिस चीज को हम चाहते हैं उसी का उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है ना। आप लोग आप पुस्तकें अपनी अपनी व्यक्तिगत भी बना सकते हैं, अपना नाम लिख करके उस पुस्तक में जो आपको नोट करना हो अपने साथ में ले जाएं, लेकिन आते समय जरूर साथ में ले आएं, है ना। और उस पर डेट डाल देंगे 16 अक्टूबर कल की। क्या? हाँ, देखिए कैसी बात की है इन्होंने यहाँ कि दुख से डरता है, सर्व प्रकार से सुख को चाहता है। कौन? तू। माने समझ लीजिए आचार्य देव जैसे मेरे से बात कर रहे हो, यदि आप इसे ऐसा मान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं समझे सबके लिए ऐसा, सबके लिए ऐसा, सबके लिए ये बातें तो जनरल बातें, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए। ये गुणभद्राचार्य मानो मुझसे बात कर रहे हो। हाँ सही बात है। माने यदि ऐसे जनरल बात कही जाती है तो कोई उस व्यक्ति उस बात की वैल्यू नहीं करता। एक एक व्यक्ति से कही जाए तो फिर उसकी बात में वैल्यू होती है और वो उस अनुसार कार्य भी होता है। यहाँ कह रहे हैं कि तू क्या चाहता है ये बता। जैसा मैं तो दुख से डरता हूँ और सुख चाहता हूँ, तो फिर समझ ले तेरे लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ये बात तुम्हारे लिए है, ये बात मेरे लिए है, ये बात अपने लिए है। हर व्यक्ति इस बात को अपने लिए समझे। किस लिए? कि दुख दूर करने और सुख उत्पन्न करने वाला वांछित, वांछित वाले इच्छा, हमारी इच्छा दुख दूर करने की है। यदि आपको किसी तरह की तकलीफ हो और आप उसको दूर करना चाहते हो तो इस ग्रंथ को पढ़िए। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आप इस ग्रंथ को पढ़िए। इस अर्थ का उपदेश यहाँ करता हूँ। इस तरह की बात यहाँ आचार्य देव ने इस दूसरे श्लोक में कही है। आगे बढ़ते हैं अपन भावार्थ। कुछ लोग इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं, अर्थात उनका अध्ययन नहीं करते कि श्री गुरु हमें सुख छोड़कर कष्ट साधन का उपदेश देंगे। बोलो, परंतु ऐसा भय करके शास्त्र का अनादर मत कर। बोलो, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, अरे यार और इसको पढ़ लेंगे तो अभी तो आज तो ये चीज छुड़ाई है, कल ये छुड़ा देंगे, परसों कहेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, इसका त्याग करो, रात्रि को छोड़ दो,
है आलू खाना छोड़ दो, बाजार का छोड़ दो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, है ये लफड़े का काम। हमारे और सुख छुड़ा देंगे, टीवी छुड़ा देंगे, घर बार छुड़ा देंगे, कपड़े लत्ते छुड़ा देंगे, घूमना फिरना छुड़ा देंगे। ये तो हमारे तो इसका तो सानिध्य ही ऐसे लगता है कि हमें दुखी करने के लिए लिखते हैं शास्त्र। जितने शास्त्रों की रचना होती है वे सब के सब शास्त्र ऐसे लगते हैं मानो हमारे को दुखी करने के लिए लिखे गए हों। जगत के जीव ऐसा समझते हैं और लगता भी है ऐसा बहुत से लोगों को। हाँ देखिए कैसी बात कह दी है यहाँ, कितनी मार्मिक बातें, एक एक बात कितनी बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली बात है। कुछ लोग इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं। कौन से डर से अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, जिनवाणी का वर्णवाद करते हैं। नहीं पढ़ना ही अपमान है। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ने की प्रेरणा देना, नहीं पढ़ने की इच्छा रखना और पढ़ने की इच्छा मात्र से ऐसा समझना कि अरे मैं फंस जाऊंगा यार, और पढ़ करके उलझ जाऊंगा। मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा था, तब तक तो अच्छा था, अब ये पढ़ करके और फंस गया। अब त्याग करो तो मुसीबत और नहीं करो तो मुसीबत। सही बात। इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं, अर्थात उनका अध्ययन नहीं करते। इसमें शास्त्र का अध्ययन नहीं करने वाले सब लोग शामिल हो जाएंगे। क्या कहते हैं कि श्री गुरु हमें सुख छोड़कर कष्ट साधन का उपदेश देंगे। अरे यार, लोग पता है कष्ट साधन का उपदेश देंगे ऐसा जानकर बहुत सारे लोग महाराज को आहार नहीं देते। देखिए आपने आस पड़ोस में ऐसी परिस्थितियां, अरे नियम दिला देंगे कुछ ना कुछ, अपन तो जाओ ही मत। क्या नहीं, कोई कई दिलाते हैं अभी भी। जो महाराज प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं, नियम दिलाते हैं, उनके पास में जाना पसंद नहीं करते और फंसा देंगे हमारे को। ये कष्ट का उपदेश देंगे ऐसा लगता है। और ये जीव कुछ नियमों का पालन कदाचित करता भी है। 10 लक्षण में भाद्र मास में 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो कष्ट पा करके उसका पालन करता है, दिन गिनता है। ऐसा लगता है कि और 2 दिन बचे हैं, अरे 4 दिन और बचे, इतने तो निकल गए, आज कौन सा दिन हो गया अब कितने दिन बचे हैं, अब तो बस कल से तो फ्री हैं अपन, आज की बात और है। कल से तो खूब रात को खा सकते हैं, कल से तो सब अपना चल सकता है, कल से तो मुक्त हो जाएंगे हम, जैसे अभी तक बंधन में थे। ऐसा लगता है ना, लगता ही रहेगा, निरंतर दोष लगता रहता है इन सब बातों के आधार पर। देखिए ऐसा लगता है श्री गुरु हमें सुख छोड़कर ये लगता है जीव को, सुख छोड़कर का मतलब अनुकूलताएं छुड़ाकर, सुख छोड़कर का मतलब न्यूज़पेपर छुड़ाकर, सुख छोड़ने का मतलब टीवी सीरियल छुड़ाकर, है ना। सुख छोड़ने का मतलब ऐसा है, लगता है खाना पीना और मौज मस्ती जिसमें हमें मजा आता है, उन सब बातों को छुड़ाकर कष्ट साधन का उपदेश देंगे। नंगे पांव चलो, लो साहब, श्रावक शिविर रखते हैं ना इस तरह के 10 लक्षण में, महाराज वगैरह लगाते रहते हैं। ये तो हमारे को बहुत 10 दिन तो महा कष्ट में, कई जगह ऐसे शिविर लगते हैं कई अन्य मतावलंबियों के, जिसमें 8-8 दिन के 10-10 दिन के शिविर लगते हैं और उन शिविरों में 10 दिन के लिए मौन, कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलेगा, कोई संपर्क नहीं, आपको 10 दिन तक वहीं रहना है। ऐसी चलती है कुछ ध्यान आदि की ऐसी पद्धतियां चलती है, विपश्यना आदि ऐसे केंद्र चलते हैं जिनके शिविरों में आपको 10 दिन तक मौन रहो, किसी से बात नहीं करो। और जो लोग जाकर के आते हैं सुख के लिए, ये कह रहे हैं महा संकट के काम लगेंगे हमारे को, तो ये सब कष्टकारी लगेगा। ये सब सुख छुड़ाकर और कष्ट साधन, सर्दी बर्दाश्त करो, गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, किसी चीज की इच्छा हो रही है तो इच्छा को रोको। ये क्यों मार रहे हो यार, लड्डू खाने की इच्छा हो रही है तो खा लेने दो ना, बोलो। इनको लगता है कष्ट कराएंगे हमारे को, इच्छा को रोकने की बात करेंगे। परंतु ऐसा भय करके तू शास्त्र का अनादर मत कर, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। तेरा अभिप्राय दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का है, उसी प्रयोजन से हम तुझे
सुखी होने के सच्चे उपाय का उपदेश देते हैं। ये जो भावार्थ है, ये भावार्थ पंडित प्रवर टोडरमल जी का लिखा हुआ है। क्या जो बात मैं आपको ये पढ़ करके सुना रहा हूँ, ये बात 250 वर्ष पहले इसी जगह से सुनाई जा रही थी। सुनाते थे टोडरमल जी बैठ करके। जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ ना यहाँ, 250 वर्ष पहले टोडरमल जी यहीं बैठ करके पढ़ते थे, लिखते थे इन पंक्तियों को। उनकी लिखी पंक्तियां हैं जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। एक ही बात है, ढूंढारी का हिंदी अनुवाद है, ढूंढारी में पढ़ने पे और जरा रख सकते हैं। और ढूंढारी में पढ़ने में अपने को ऐसे लगता है जैसे टोडरमल जी बोल रहे हो। देखो क्या कहा यहाँ, तेरा अभिप्राय क्या है, पहले ये बता। ये मत सोच के मुझे दुखी कर देंगे, ये मत सोच के मेरा सुख छीन लेंगे, सुख शांति और चैन छीन लेंगे। और लोग तो कहते भी यही है। देखो आप दुनिया में, आप जब इस मार्ग में लगे होंगे और 60 के बाद में लगे हों तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बचपन से यदि आप इन चर्चाओं को पढ़ने सुनने लगे हों तो निश्चित रूप से आपके परिवारजनों ने और आपके मिलने वालों ने ये कहा होगा कि कहाँ लगा दिया, इसको महाराज बनाओगे क्या। माने ऐसे शब्दों में आपसे कहा होगा, ऐसी चर्चा की होगी कि मानो इसको कहाँ दुखों की अग्नि में झोंक रहे हो। ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो अभी से, ये तो समझ लो आप निकल गया हाथ से छोड़ा। क्या ये बहुत बुरा काम हो गया, क्योंकि ये मंदिर जाने लग गया रोजाना, ये रोजाना शास्त्र पढ़ने लग गया, ये प्रवचन सुनने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, मानो ये तो आप गलत काम कर रहे हो। आप ये कह रहे हैं भैया तेरा अभिप्राय क्या है वो देख, अपनी कल्पना अनुसार मत कर बात। क्या अभिप्राय है तेरा? देखो, दुख दूर करने का, सुख पावने का तेरा अभिप्राय है। किसी प्रयोजन लिए हम ताको साचा उपाय उपदेशे हैं। ये टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, ढूंढारी प्रति सामने रखिए। क्या कहा? दुख दूर करने का, सुख पावने का तेरा अभिप्राय है। तेरा अभिप्राय क्या है? ये लिखा है यहाँ भी, तेरा अभिप्राय दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का है। किसी प्रयोजन लिए हम ताको साचा उपाय उपदेशे हैं। इसी प्रयोजन को लेकर के हम तेरे को सच्चा उपदेश देते हैं। वही टोडरमल जी की जो शैली है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बिल्कुल कैसी छवि इसमें दिखाई देती है अपने को। हाँ, तो ऐसा लगता है टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देख हम जो उपदेश दे रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, देख तू हमारा जानकार है, रिश्तेदार है, अपना पुराना संबंध है बरसों का। तो अंकल ऐसा मत समझना कि ये कह रहा है तो ये तो चलो कोई बात नहीं, अपना ही है, इसकी बात सुन ले में अपन, ये भी राजी हो जाएगा। नहीं तो ये क्या सोचेगा कि यार मैं तो बोल रहा था और ये बीच में चले गए। ऐसे लोकलाज के कारण नहीं, तेरे को ये बात सच्ची लगती है या नहीं, हम जो ये बात कह रहे हैं ये बात तुझे हितकारी लगती है या नहीं, हम जो ये उपदेश दे रहे हैं, हम जो ये बातें बता रहे हैं, इन बातों पर तुझे भरोसा होता है या नहीं कि ये बातें सच्ची है। क्या तो ये कह रहे हैं सच्चा उपदेश देंगे तुझे, तेरे प्रयोजन की बात करेंगे, ये समझ लेना तू। हिसाब में सुन तो लूंगा जाकर के, 1 घंटा जाकर के प्रवचन तो सुन लूंगा मैं, लेकिन 1 घंटे में जो मेरा लॉस होगा उसका क्या होगा? दुकान छोड़ के आना पड़ेगा मेरे को, सारी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे थोड़ी ना निकल करके आना 1 घंटे के लिए। अभी 1 घंटे में 1.5 घंटा लगता है, आगे पीछे भी टाइम लगता है, फिर कोई बोलने लग जाता है, फिर किसी का कुछ, सारे घर के काम छोड़ करके आओ, खाने के, इधर उधर के, बच्चों के, और सभी काम रहते ही है। सुबह सुबह वही टाइम नाश्ते का, नाश्ता छोड़ करके आते हैं बोलो, टाइम ही निकल जाता है हमारा। तो घर में साफ सफाई के काम है, बच्चों के काम है, और घर के काम रहते हैं, भोजन आदि की व्यवस्थाएं, वो उनके ऑफिस जाने के टाइम रहते हैं, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम रहता है, और खुद के काम, सब काम छोड़ करके निकल करके आए हम। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भैया देख, ऐसा मत सोच कि मेरा सारा सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कह रहे हैं तेरा मूल प्रयोजन क्या है? टीवी छोड़ करके आया है क्या?
घर छोड़ करके आया है, तो ऐसा मत समझना तेरा मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तेरा मूल प्रयोजन क्या था, वहां बैठ करके क्या करना चाहता था। के साथ में जो कुछ भी करता है व्यक्ति, ये सुखी होने के लिए करता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना मंद से मंद बुद्धि जीव भी प्रवर्तन नहीं करता। कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए इसका। तो तेरा प्रयोजन यदि सुख प्राप्त करना है तो घबरा मत, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। घबराने की बात नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आपको ऐसे लगता है कि हमारा 1 घंटे की खोटी हो गई, हाँ, एक घंटा बर्बाद हो गया हमारा, तो अब ये 1 घंटा दोबारा कैसे आएगा। इस 1 घंटे के अंदर न मालूम हम कितना कमा लेते, न मालूम 1 घंटे के अंदर हम क्या क्या काम नहीं कर लेते। अरे भैया, ये तेरे प्रयोजन की बात चल रही है, सुख रूपी प्रयोजन की बात चल रही है। हाँ, कमाना तेरे अधीन नहीं है, लेकिन ये पुरुषार्थ तेरे अधीन है। वो पुण्य पाप के हिसाब से होगा, उदय के हिसाब से होगा। हाँ, देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ। इसलिए सच्चे उपदेश का, सच्चे उपाय का उपदेश देते हैं, सुखी होने के सच्चे उपाय का। किसका उपाय? सुखी होने का सच्चे उपाय का उपदेश यहाँ देते हैं। कटु उपदेश से भी भयभीत न होने की प्रेरणा। अब देखो आप कि नहीं साहब, आप कह रहे हो कि साहब सुखी होने के लिए है, आप ये कह रहे हो कि हमारे प्रयोजन के लिए है, आप ये कह रहे हो कि इससे हमारे को तकलीफ नहीं होगी, आप ये कह रहे हो कि इससे हम सुखी होंगे। एक दिन हम पहुंचे थे वहां, महाराज ने ऐसी डांट लगाई हमारे को, हम तो दूसरे दिन से गए ही नहीं, अभी फिर डांटेंगे। कटु उपदेश से डरना मत। कदाचित उपदेश कड़वा भी हो सकता है, कदाचित शैली जो है वो कठोर भी हो सकती है, कदाचित तेरे को दुखों से डराएंगे भी, कदाचित तू नहीं सुधरेगा तो तुझे धमकाएंगे भी। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन किस लिए? तुझे सुधारने के लिए, किस लिए? तुझे सुखी करने के लिए। तुझे ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे तो आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, साहब आप क्यों छुड़ा रहे हुए, इसमें अच्छा लग रहा है ना। लेकिन तुझे अच्छा लग रहा है, आचार्य देव कह रहे हैं वर्तमान में अच्छा लग रहा है, निश्चित रूप से ये दुख दिलाने वाला है। इस भ्रम में रहना ठीक नहीं है, ये भ्रम छोड़ देने लायक है। मुझे तो अच्छा लग रहा है साहब, मुझे तो आनंद आ रहा है, वर्तमान में आनंद आ रहा है, लेकिन तकलीफ पाएगा। साहब मुझे तो 9 बजे तक सोते रहना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है ना, क्या सुबह से उठ जाओ, 6 बजे 5 बजे उठने की बात करते हो आप, आराम से नींद सुबह आती है अच्छी, आराम से 9 बजे तक सोते रहो। कि तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा और ये मुझे कष्ट में ले जा रहे हैं, लेकिन डांट के तुझे समझाना चाहते हैं कि तेरा शरीर बिगड़ जाएगा जैसे समय से नहीं उठेगा तो, हाथ पांव काम नहीं करेंगे, उठा बैठा नहीं जाएगा। लौकिक दृष्टि से ये समझा रहे हैं तेरे को, वर्तमान में तुझे ये बातें ऐसी लग रही है कि मुझे कष्ट में ले जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चों को डांटते हैं, ये उनके भले के लिए डांटते हैं। ये आचार्य देव ने क्या शब्द दिए, देखो ये हेडिंग दी है, मुझे लगता है ये हेडिंग दी गई है इसका संपादन करते हुए अभय कुमार जी शास्त्री के द्वारा। कितने सुंदर सुंदर हेडिंग दे दी है एक एक छंद के लिए, श्लोक के लिए, और पद्यानुवाद भी कितने सुंदर है। कटु उपदेश से भी भयभीत न होने की प्रेरणा। माने देखिए इस ग्रंथ को पढ़ने के संदर्भ में पहली बात तो इन्होंने ये कह दी आचार्य देव ने, दूसरे नंबर के श्लोक में क्या बात कह दी कि भैया देख तेरे हित की बात है। अब दूसरी बात कह रहे हैं हित की तो है, लेकिन कदाचित कठोर लगे तो डरना मत, मैदान छोड़ के मत भाग जाना। कदाचित बात कठोर भी लगे तो ऐसा मत करना कल से आना बंद, अरे तो कहाँ फंसाएंगे हमारे को, हटाओ जी अपन तो जाए अपन तो, अब आप क्या जाना अपने को, ऐसा मत करना। कटु उपदेश से भी भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि ये डर निकालने के लिए है। अरे कटु उपदेश से डरेगा, और कह रहे हैं इससे डर करके यदि तूने इस उपदेश को सुनना स्वीकार करना बंद कर दिया तो फिर तुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति होगी जिस अवस्था में डर क्या, वो साक्षात दुख दिखाई देगा।
भयानक दुख। इस उपदेश से यदि सावधान नहीं हुआ तो ऐसे नरक की प्राप्ति होगी, तिर्यंच आदि गतियों में जाकर के दुख पाएगा। फिर भय नहीं, साक्षात दुखी रहेगा। अभी तो भय है, सिर्फ डर है, तकलीफ नहीं है, तेरे लोग डरेंगे, सिंह हो जाएगा, क्रूर पशु हो जाएगा, नारकी हो जाएगा, लोग उससे डरते रहेंगे। इसलिए भयभीत नहीं होने की प्रेरणा देते हैं, और आचार्य देव इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। जगह जगह प्रेरणा शब्द का ही प्रयोग मिलेगा आपको। हम प्रेरणा देते हैं, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? देखिए, पंक्तियां पढ़ता हूं, पेज नंबर 4 पर देखिए आप। यद्यपि उक्त उपदेश रूप वचन तुझे कदाचित कड़वे भी लगेंगे कड़वे भी। आचार्य देव भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जिन बातों को सीधे सीधे कह दिया जाए ना तो असर नहीं होता, और थोड़ा सा कड़क शब्दों में कहा जाए तब असर होता है। जैसे नॉर्मल चाय हो, थोड़ी कड़क हो है तो कड़क चाय ज्यादा असर करती है ना। क्या लोग तो डिमांड ही ऐसी करते हैं, नहीं थोड़ी कड़क होनी चाहिए। कह रहे हैं, एक सिंपल कह रहे हैं, हाँ बेटा सुबह तो जल्दी उठना ही चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाएगा। अब क्या असर होगा इसका? कल सुबह से उठ जाना जल्दी, आ रही है समझ में? तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कठोर शब्दों के अंदर कहा जाए, कल यदि सुबह जल्दी नहीं उठाना तो फिर चाय नहीं मिलेगी तुम्हारे को। बोलो यदि मम्मी ऐसा डांट देवे हैं और धमकी दे देवे उसे, तो फिर क्या होगा? ऐसे कठोर शब्द सुन करके थोड़ा सा लगता है कठोर शब्द भी कहे जाने चाहिए कभी कभी। यद्यपि उक्त उपदेश रूप वचन तुझे कदाचित कड़वे भी लगे, तथापि तू उससे भयभीत मत हो। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। त्वं तस्मान्मा वैशिर्य ठातुरो भेष जादुग्रास। देखिए, आप वीर चंद बोलिए नीचे। यह यदि कटु भी वासित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगम। देखो, मधुर विपाकी उपदेशामृत, यह यदि कटु भी भाषित हो, यदि तेरे को ये उपदेश मधुर रस देने मधुर विपाकी, मधुर रस देने वाला, रस तो मधुर मिलेगा, उपदेश है, ये अमृत है, लेकिन कदाचित कटु भी भाषित है मधुर, है मिठास से युक्त, लेकिन तुझे कदाचित कड़वा लगता हो सकता है ऐसा। अच्छी बातें भी खराब लग सकती है, अच्छी बातें भी बुरी लगती है। अरे जिनवाणी की अच्छी अच्छी बातें भी जगत के जीवों को बुरी लगती हैं, अच्छे उपदेश भी जगत के जीवों को बुरे लगते हैं, जहर लगते हैं। आप देखो ऐसी ऐसी चर्चा लगती ही हैं। पापियों को पाप से छूटने का उपदेश तो बुरा ही लगेगा। किसी हिंसक व्यक्ति को ये कहा जाए कि हिंसा करना बुरा काम है तो उसे बुरा लगेगा। किसी चोर से ये कहा जाए अरे अरे चोरी मत किया करो, तो उसे क्या लगेगा? अरे यार ये मेरा धंधा चौपट कराएगा। बोलो, तो उसको तो बुरा लगेगा ना। किसी चोर को, किसी व्यभिचारी को, किसी परिग्रह संचय, धन संचय करने की अभिवृत्ति रखने वाले को कोई व्यक्ति यदि उसका निषेध करे तो उसे वो बुरा लगेगा। किसी मदिरा पान करने वाले को यदि मदिरा की हानियां बताई जाए तो उसे बुरा लगेगा, ये छुड़ा देंगे। किसी गुटखा खाने वाले को उसका निषेध किया जाए, पान खाने वाले को उससे हानियां बतलाई जाए तो क्या कहेगा? अरे तुम रहने दो यार, तुम्हारा उपदेश तुम्हारे पास में रखो यार, हमें तो पता है, हमें मत कहो। कहते हैं ना ऐसा लोग, तो गुटखा खाते हैं उनको, अरे देखो उनको, उनके सामने वो पोस्टर लगाओ आप, कौन सा? गाल में कैंसर हो गया है, गाल गल गए हैं, दांत बिल्कुल खराब हो गए हैं, ऐसे पोस्टर उनको दिखाओ।
तो क्या करेंगे, वो फाड़े सब देख रखे हैं, कुछ नहीं है इसमें। नहीं क्या तो खाना नहीं आता था, खाना तरीके नहीं जानता मेरे को याद है। हाँ मुझे ज्यादा आता है। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मधुर उपदेश भी जगत के जीवों को मधुर नहीं लगता। सब तरह के लोग हैं, जिनकी होनहार खोटी है उनकी क्या बात करें। समझ लीजिए आप, आपके द्वारा किया गया, कहा गया और बतलाया गया, यदि ये मधुर और अच्छा उपदेश यदि उन्हें हितकारी नहीं लग रहा है, यदि उन्हें भला नहीं लग रहा है, उन्हें यदि जच नहीं रहा है, तो समझ लेना अभी उनकी होनहार खोटी है और उनके भाग्य में ही नहीं है। अब हम क्या बात करें। जिनका भाग्य ही फूटा है, जिनको भविष्य में दुख पाना है, जिनको भविष्य में कष्ट पाना है, जिनके शारीरिक दशा निरंतर बिगड़नी है, जिनके खोटे दिन आ गए हैं, क्या आने वाले हैं, जो पुण्य के उदय में वर्तमान में रीझ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले पाप कर्म के उदय का जिनको अभी भरोसा नहीं है, जिनको इस बात का पता नहीं है कि आगे जब पाप का उदय आएगा तब क्या होगा, तो उन लोगों को ये बात जचती नहीं है। उनके लिए कह रहे हैं मधुर विपाकी उपदेशामृत, उपदेश रूपी अमृत, उपदेश अमृत, मधुर फल देने वाला। विपाक मतलब होता है फल, रस, मधुर रस है जिसका, मीठा रस है जिसका, ऐसा उपदेश रूपी अमृत यह यदि कटु भी भाषित हो तो भी कड़वी औषधि को ग्रहण करने वाले रोगी के समान किंचित तू भयभीत न हो। क्या कड़वी औषधि को ग्रहण करने वाले रोगी के समान, हे जीव, हे भव्य जीव, तो किंचित मात्र भी भयभीत न हो। जिस तरह से कोई रोगी कड़वी औषधि को भी हंसते हंसते ग्रहण कर लेता है, नाक बंद करके, मुंह बंद करके, है तेजी से फटाफट जीभ पे नहीं रखता हुआ एकदम मुंह में लेकर के पानी पी जाएगा, बहुत कड़वी है लेकिन क्या करूं, तकलीफ दूर करने के लिए कड़वी औषधि को भी ग्रहण करना पड़ता है। जिस तरह से वो भयभीत नहीं होता और कड़वी औषधि को भी ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार हे भव्य जीव, तू भी कटु उपदेश को सुनकर के भयभीत नहीं होना और इस उपदेश को सहज ही स्वीकार करना। इस तरह की प्रेरणा इस तीसरे छंद में दी है। इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है और इसका भावार्थ भी बहुत सुंदर है जो टोडरमल जी ने लिखा है। कल अपन इस उपदेश को आगे पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने स्वयं पूर्ण पर किसी मुझे कुछ गंध नहीं, मैं अरण्य रूपी पर कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग
तुम्हारी आरती रोज जब में रहे जो तेरा शरणा है सो पार निश्चय जावानी के ज्ञान के सूझे लोकारो सुहानी मस्तक नमो सदा तेरे को शांति